Yes, students, good morning, all of you. I hope you all are doing very well. सभी लोग घर पे होंगे, घर में सब ठीक होंगे। तो आज सुबह सुबह एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ज़ूम एप्लीकेशन तो अभी बंद ही हो चुका है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो मैं खुद से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चैप्टर 8 हमारा चल रहा था फिज़िक्स में, जिसमें हमने एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था, राइट। तो आज हम शुरू करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू। थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है बच्चों, ये मैंने हेडिंग लिख दी है, चैप्टर 8 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इंटरेस्टिंग है लेकिन, इसलिए ध्यान से समझना। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि हम ग्राफ बनाते क्यों हैं। ठीक है, ग्राफ इसलिए बनाया जाता है ताकि हम किसी क्वांटिटी में चेंज का पता लगा सकें। वी आर एबल टू नो द चेंज इन वन क्वांटिटी दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है, देखो, जैसे हमने एक इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा सा। ये हमने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ तुम लोगों ने 7th-8th क्लास में बनाया होगा। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। नाउ देयर आर टू क्वांटिटीज़। वी टॉक्ड अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज़? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ईजिली और डायरेक्टली मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, तो जितना भी हम ये पढ़ रहे हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सब ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में किस तरह से चेंज आएगा, या एक हम जनरल सी बात करें कि ग्राफ हम क्यों बनाते हैं। दो क्वांटिटीज़ हमने ली जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो अगर एक क्वांटिटी चेंज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होगी। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम इस एक्सिस पर हमने टाइम लिया और इस एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि टाइम डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टाइम इज़ इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये अपनी स्पीड से, अपने रेट से चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें टाइम पर डिपेंड करती है। सो वी हैव टेकन डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। नाउ हाउ डज दिस डिस्टेंस डिपेंड ऑन टाइम? एज द टाइम मूव्स फॉरवर्ड, एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, तो डिस्टेंस भी बढ़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो टाइम के साथ ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज़ तो हो नहीं सकता, ठीक है, ज़ीरो भी नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है देन इट्स डिस्टेंस विल इंक्रीज़। तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें तो ऐसे स्ट्रेट ग्राफ बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। ठीक है, मैंने बताया हुआ तुम लोगों को पहले भी। तो इसमें ये जो लीनियर ग्राफ बना है, ये जो लाइन बनी है, दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हम ग्राफ की हेल्प से मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मोशन को ही तो डिस्क्राइब किया। अगर मान लो हमारे पास ये ग्राफ बना बनाया आ गया, इट इज़ गिवन, दिस ग्राफ इज़ गिवन, एंड क्वेश्चन आस्क दैट कि अब बताओ इसमें क्या तुम्हें पता चलता है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, क्या कंक्लूजन तुम निकालते हो। तो देखकर ही हमें पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, जिसमें डिस्टेंस का वेरिएशन हो रहा है। डिस्टेंस वेरीज, कैसे वेरी कर रहा है? यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। जब ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है तो वो क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है,
ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है डिस्टेंस टाइम के साथ। टाइम तो बढ़ ही रहा है आगे, उसके साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। पहले मान लो 10 मीटर्स था, फिर 20 मीटर्स था, फिर 30 मीटर्स था, इस तरह से। अभी मैं टेबल बना के तुम्हें और डिटेल में समझाऊंगा। देखो बच्चों, ये लाइव क्लास तो है नहीं, तो तुम साथ के साथ तो मुझसे डाउट नहीं पूछ सकते, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि पूरा अच्छे से तुमको डिटेल में मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाऊँ, एंड आई होप इट विल वर्क। चलो, तो यहाँ पर अब ये इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, ठीक है। साथ के साथ ये जो मैं समझा रहा हूँ, इस वीडियो को अपने पास सेव करके रख लेना, जब कभी भी ज़रूरत हो तो उसको देख लेना। तो वी ड्रॉ द ग्राफ to show the variation of one quantity, show the variation of one quantity with respect to, WRT मतलब with respect to, respect to का मतलब क्या है, as compared to। अब जैसे मैंने इस ग्राफ की बात करी, तो इसमें जो डिस्टेंस है वो टाइम से कंपेयर हो रहा है, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस with respect to time, right? So variation of one quantity with respect to the other, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। अब देखो, रजिस्टर में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में रिसोर्सेज कम हैं, शॉप सारी क्लोज्ड हैं, तो बोर्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा तुमको दिक्कत आए, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। ओके, नाउ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। वी ड्रॉ द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन मतलब चेंज, तो चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर। तो हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में वी कैन ड्रॉ ग्राफ, और उस ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा कि एक क्वांटिटी किस तरह से चेंज हो रही है। अगर दूसरी क्वांटिटी चेंज होती है तो पहले वाली क्वांटिटी किस तरह से चेंज हो रही है, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ बना सकते हैं, हम ग्राफ किसी के बीच में भी बना सकते हैं। अब जैसे तुम बच्चे हो, तुम्हारी ग्रोइंग एज है, तुम्हारा वेट बढ़ेगा, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तो अगर हम इस एक्स एक्सिस पर अगर हम ईयर्स ले लें, ईयर्स, और वाई एक्सिस पर अगर हम हाइट ले लें, ठीक है। ईयर्स का मतलब जैसे अभी क्या चल रहा है 2020, 2016, 2017, फिर 18, फिर 19, फिर 20, यानी कि 4-5 साल हमने यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर तुम्हारी हाइट लिख ली, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी हाइट लिख ली हमने 5 फीट, फिर 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 7 इंच, इस तरह से हाइट लिख ली यहाँ पर। तो 2016 में तुम्हारी कितनी हाइट थी, वहाँ पर मार्क लगा दिया। 17 में कितनी बढ़ी, उधर मार्क लगा दिया। 18 में कितनी बढ़ी, ऊपर मार्क लगा दिया। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मतलब जैसे जैसे ईयर्स आगे जा रहे हैं, तुम्हारी हाइट किस तरह से बढ़ रही है। तो यहाँ पर वेरिएशन किस में हो रहा है, हाइट में वेरिएशन हो रहा है, एंड दिस वेरिएशन ऑफ हाइट डिपेंड्स ऑन द टाइम। तो इस तरह से हम ग्राफ किसी के बीच में भी बना सकते हैं। चलो, अब हम शुरू करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो, डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, एस, स्मॉल एस। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, तो इसको हम एस टी ग्राफ भी बोल सकते हैं, एस टी ग्राफ, या फिर एक्स टी ग्राफ भी बोल सकते हैं। एक्स इज़ जनरली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड एस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्टेंस।
तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मानकर चलते हैं। हालांकि दोनों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, डायरेक्शन का और ये सब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को दीज बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग। तो ये थोड़ा सा हम देख कर चलते हैं, इसमें कोई अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, ले सकते हैं, मतलब ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ ले सकते हैं। तो या तो एस टी ग्राफ या फिर एक्स टी ग्राफ, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो, इसके लिए एक हम टेबल बनाते हैं। ये टेबल से मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है। ये बच्चों साथ साथ नोट्स बनाते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। देखो, एक क्वांटिटी हम ले लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस ये मीटर में है। दूसरी क्वांटिटी हम ले लेते हैं टाइम, ये सेकंड्स में है, सेकंड्स। अब देखो, स्टार्टिंग से करते हैं शुरू, तो ज़ीरो और ज़ीरो ले लेते हैं। हालांकि टाइम ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पर टाइम हम ज़ीरो ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट हमने ले लिया जहाँ से हम उस क्वांटिटी को मेज़र करेंगे, तो इसलिए टाइम ज़ीरो लिया। ठीक है, फिर आता है डिस्टेंस, ये भी ज़ीरो होगा, मतलब कि वो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, वो बिल्कुल रुकी हुई है, अभी उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो इसलिए दोनों ही हमने क्वांटिटी ज़ीरो ज़ीरो ली। नाउ सपोज आफ्टर 2 seconds this body covers 10 meter distance. After 4 seconds it covers 20. After 6 seconds it covers 30. तो ये हमने डेटा ले लिया। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। दिस इज एक्स एक्सिस, मीन्स टाइम, this is y axis, distance. Keep one thing very clear in your mind, when we draw the graph, always write here and here what is this graph related to। ठीक है, किस चीज़ से ये ग्राफ रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे और सिंपल अगर हमने ऐसे बना दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज़ मीनिंगलेस। पता तो चले ना किसके बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, किसका वेरिएशन शो कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तुम ऐसे बना दो ग्राफ, कुछ भी बना दो, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, दिस इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब ये देखो, टाइम ज़ीरो, डिस्टेंस ज़ीरो, तो ये तो यहाँ पर आएगा ओरिजिन पर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, जैसे ये हो गया 2 seconds, ये हो गया 4 seconds, ये हो गया 6 seconds। दिस इज़ 10, 20, 30, 40। नाउ 0 एंड 0 तो इधर आएगा। टाइम 2 seconds है और डिस्टेंस 10 meters है, तो टाइम 2 second ये रहा और डिस्टेंस कितना है 10 ये है। तो ऐसे सीधा तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ये हमने इधर पॉइंट लगा दिया। इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 4 seconds और ये है 20 meters। 4 seconds एंड 20 meters, तो ऐसे सीधा जाओ यहाँ तक, ये 20 meters हो गया, तो एक पॉइंट ये लग गया। फिर 6 पर आएगा 30 meters, तो ये आएगा इधर और ये ऐसे और ये ऐसे, ये ग्राफ बना। अब इसमें हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। We join all these 3 points and finally we get the linear graph. This is the straight line, linear graph. ओके, तो ये हमने पहले किया हुआ है, तो एक बार आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो अब ये कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। एक तो हमें ग्राफ से ही पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ से भी देख सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है।
टाइम का देख लो, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, इनमें 2 का डिफरेंस, मतलब 2 सेकेंड्स का डिफरेंस टाइम इंटरवल हो गया और 10 मीटर्स का ये डिस्टेंस का डिफरेंस हो गया। तो मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट्स वाई दिस इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। एंड वी नो दैट इन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज़ लीनियर, वो हमने ऐसे एग्जाम्पल से प्रूव भी कर दिया, शो कर दिया। सो दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें एक तरफ डिस्टेंस होगा एक तरफ टाइम होगा, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ही आए, कैसे भी आ सकता है। अगर ये अनइक्वल डिस्टेंसेस होंगे तो वो फिर नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी बेसिक बस ये पकड़ के चलो। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी कैन फाइंड आउट द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज़ द न्यूमेरिकल मेथड टू फाइंड आउट द स्पीड। न्यूमेरिकली अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो उनको डिवाइड कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड आ जाएगी। लेकिन अगर हमें ग्राफ से स्पीड निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कैसे लग सकता है? हमें पता ही नहीं क्या डिस्टेंस है क्या टाइम है, इसको तो देख के कुछ पता ही नहीं चल रहा। देन वी अडॉप्ट वन मेथड, वी अडॉप्ट वन फॉर्मूला, वी यूज़ वन फॉर्मूला, दैट इज़, पहले लिख देते हैं, फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ? देयर इज़ अ फॉर्मूला, v इज इक्वल टू, v मीन्स डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब ये क्या चीज़ है? s2 क्या है, s1 क्या है, t2 t1 क्या चीज़ है? देखो अभी मैं बताता हूँ क्या है। s2 इज़ द फाइनल डिस्टेंस, s1 इज़ द इनिशियल डिस्टेंस, t2 इज़ फाइनल टाइम एंड t1 इज़ इनिशियल टाइम। समझ में आया? अब ये फाइनल टाइम, इनिशियल डिस्टेंस, ये सब क्या है ये भी बताऊंगा। तो देखो, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, पहले तो इसको लर्न कर लो अच्छे से, इजी है। s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो s क्या है? डिस्टेंस है, हमने ऊपर डिस्टेंस ही रखा है, नीचे टाइम ही रखा है, तो बेसिक फॉर्मूला तो यही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जो बेसिक फॉर्मूला है उसको हमने चेंज नहीं किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम s2 माइनस s1 और t2 माइनस t1 यूज़ करेंगे। हम s अपॉन t यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही डिस्टेंस है ना। कहाँ गया? ये रहा, यहाँ पर तो एक ही डिस्टेंस है s, और एक ही टाइम है t, तो यहाँ पर तो बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं, बहुत सारे टाइम्स हैं, तो इसलिए हम, ये नया फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी है फॉर्मूले का, लेकिन वो हायर क्लासेस में 11th में पढ़ोगे, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। नाउ दिस फॉर्मूला s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप का मतलब क्या होता है? देखो, ये हमारा ग्राफ है, ये जो लाइन है दिस इज़ द ग्राफ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है ना कि ये जो बना हुआ है इस पोर्शन में ग्राफ क्या है, क्या है ग्राफ? दिस लाइन इज़ द ग्राफ। इसको कर्व भी बोल सकते हैं, दिस इज़ द कर्व। कर्व का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि ये ऐसे कर्व्ड है, ये ऐसे कर्व्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे कर्व होना चाहिए। ग्राफ का जब हम बात करते हैं तो कर्व का मतलब होता है जो भी चीज़ बीच में बनी हुई है, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो ऐसे कर्व्ड हो, कैसे भी हो, तो उसको हम कर्व भी बोल सकते हैं। तो दिस इज़ द ग्राफ एंड दिस इज़ द टाइम एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है
ये जो एंगल बनता है दिस इज़ कॉल्ड स्लोप, दिस एंगल इज़ कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप इज़ एक्चुअली व्हाट, इट इज़ द एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, अब इस स्लोप से हमें ये पता चल जाता है कि उसकी स्पीड कितनी है। फॉर्मूला क्या है स्लोप का, स्लोप का फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला लगाओ और स्पीड आ जाती है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, क्वेश्चन ऐसे बनता है, फाइंड द स्पीड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फाइंड द स्पीड बिटवीन टाइम इंटरवल्स 2 seconds and 6 seconds from the graph. Find the speed between time intervals 2 seconds and 6 seconds from the graph. This graph is given and we have been given 2 time intervals 2 seconds and 6 seconds. तो जो पहला टाइम इंटरवल हमें दिया हुआ है इट इज़ T1 एंड दिस इज़ T2, राइट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे जो ग्राफ है ना, ये बना बनाया ग्राफ आएगा, रेडीमेड ग्राफ आएगा। मैं यही ग्राफ बना रहा हूँ दोबारा से। देखो तो ये ग्राफ मैंने बना दिया इधर, ठीक है, दिस इज़ डिस्टेंस एंड दिस इज़ टाइम। नाउ दिस ग्राफ इज़ गिवन इन द एग्ज़ाम एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड बिटवीन 2 and 6 seconds. Now what we do, very important, listen carefully. We are given 2 time intervals. The first one is 2 seconds. This will be T1. It will be T1. Now the second one is 6 seconds. ये T2 हो जाएगा। जैसे मैं 2 टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं 2 and 6, तो ये पहला हो जाएगा T1 और ये दूसरा हो जाएगा T2। दिस इज़ T1 एंड T2। टाइम कुछ भी दे सकते हैं, वहाँ पर 2 और 4 भी दे सकते थे, 2 और 4 भी दे सकते थे, तो फिर 2 T1 हो जाता, 4 T2 हो जाता। ठीक है, सिंपल है। अब सेकंड थिंग हम क्या करते हैं, जो T1 है उसके ऊपर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर बनाया, इस ग्राफ तक बनाना है बस, इस लाइन तक, ऊपर तक नहीं ले जाना, ये ध्यान रखना, कभी ऊपर ले जाओ नहीं। वी हैव टू स्टॉप दिस परपेंडिकुलर हेयर, ठीक है, एट दिस पॉइंट। नाउ मेक अनदर परपेंडिकुलर ऑन T2 टिल दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक बस, ऊपर नहीं ले जाना। तो हमने एक T1 के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाया, यहाँ पर एक 90 बनाया, पूरा एकदम सीधा। तो अब ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं हमारे, दिस वन एंड दिस वन, ये हो जाएगा S1, दिस पॉइंट इज़ S1 एंड दिस पॉइंट इज़ S2। ठीक है, ये डिस्टेंस 1 एंड दिस इज़ डिस्टेंस 2। अब S1 की वैल्यू कैसे आएगी, S1 को इससे ऐसे ज्वाइन कर दो तो S1 हो जाएगा 10, S2 को ऐसे स्ट्रेट इससे ज्वाइन कर दो तो S2 हो जाएगा 30। ठीक है, 30 ऐसे S2 से ज्वाइन हो रहा है, ये 10 ऐसे S1 से ज्वाइन हो रहा है, तो ये S2 आ गया एंड ये दिस इज़ S1। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, V is equal to S2 minus S1, T2 minus T1. What is S2? 30, S1 10, T2 6 minus
t1 इज़ 2, तो 30 माइनस 10 20/4, दिस विल बी 5। अब क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड का मीटर पर सेकंड लिख देंगे, तो 5 मीटर पर सेकंड इज़ द आंसर। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड फ्रॉम द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। इस तरह से हम स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अब देखो कुछ और ग्राफ्स बनते हैं। ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब कि वो रुका हुआ है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? वी कैन शो दिस सिचुएशन ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्योंकि रेस्ट का क्या मतलब है कि वो कोई डिस्टेंस कवर कर ही नहीं रहा, वो तो रुका हुआ है, चल ही नहीं रहा वो तो, ठीक है। देन हाउ कैन ही ट्रैवल एनी डिस्टेंस, हाउ कैन ही कवर एनी डिस्टेंस व्हेन ही इज़ एट रेस्ट? तो रेस्ट पर है तो भाई वो तो चल ही नहीं रहा, तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस केस में मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर वो कोई ऑब्जेक्ट चलता ही नहीं है तो डिस्टेंस चेंज क्यों होगा, वो तो वहीं अपनी जगह ही खड़ा है। तो इसका एक सिंपल सा ग्राफ ये होगा, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्टेंस है, तो उसमें हम एक ऐसे लाइन बना देते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्योंकि ये वैल्यू क्या शो करती है, ये वैल्यू शो करती है, इसको अगर चलो मैं टेबल से और समझा दूं कि हमने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया है। सपोज़ करो ये हमारा है डिस्टेंस और ये है हमारा टाइम, ठीक है। टाइम हमने अगर स्टार्टिंग में मान लो टाइम 0 ले रहे हैं, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है, सपोज़ 20 मीटर्स कवर कर चुका है, तो वो 20 मीटर्स पर खड़ा है, 20 मीटर्स कवर कर चुका है, तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 सेकंड्स के बाद 20 मीटर्स ही कवर करेगा क्योंकि रेस्ट पर है। 4 सेकंड्स के बाद 20 मीटर्स ही कवर रहेंगे उसके, क्योंकि वो रेस्ट पर है। तो अगर इन डेटास को या इन इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? देखो टाइम 0 है, डिस्टेंस 20 है, तो 20, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। When time is 0, distance is 20. Now at which point the time will be 0? At this point, ठीक है। इस पॉइंट पर टाइम 0 है, डिस्टेंस कितना है 20 है, तो इसी पॉइंट से हम ऊपर चलेंगे 20 तक, तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। ये बात समझ में आई? टाइम 0 है तो 0 तो वही वैल्यू यहीं पर होगी, ठीक है। टाइम की 0 वैल्यू यहाँ पर होगी क्योंकि टाइम एक्सिस ये है, तो यहाँ पर 0 होगा, फिर आगे बढ़ेगा टाइम 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, तो यहाँ पर टाइम 0, लेकिन डिस्टेंस 20 है, डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस इज़ 20, मतलब पहले वो 20 मीटर्स कवर करके बैठा हुआ है। नाउ द डिस्टेंस इज़ 20, तो हम इसी के ऊपर वी विल गो अप लाइक दिस टिल दिस पॉइंट 20 तक। उसके बाद 2 सेकंड्स के बाद कितना हुआ? अभी भी 20 है। 2 सेकंड्स ये हैं तो 20 कितना आएगा? इसी के ऊपर चलते रहो, यहाँ तक आएगा, तो एक पॉइंट ये लग गया। उसी तरह से फिर 4 सेकंड्स हैं, 4 सेकंड्स में भी 20 तक ही जाना है, तो यहाँ तक जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो इन तीनों को ऐसे ज्वाइन कर दो। ये हमने ज्वाइन कर दिया तो एक ऐसे लाइन आ गई, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने टेबल बना के प्रूव कर दिया कि इस तरह से ग्राफ बनता है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये ध्यान रखना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट
और स्टेशनरी का मतलब भी रेस्ट ही होता है। तो इट्स ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये ज़रूर ध्यान रखना, पैरेलल लाइन बनानी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम, वीटी ग्राफ। नाउ first we draw a table. We will talk about only velocity and time. Earlier we have talked about the distance and time, right? Now we'll talk about velocity and time. Now this is velocity, this is time in seconds, and velocity in meter per second. Now at time t 0, velocity is also 0. Suppose its velocity is 0, means it is at rest. तो दोनों हमने 0 0 ले लिया. Then after 2 seconds its velocity becomes 10 meter per second. After 4 seconds it becomes 20. After 6 it becomes 30. You know, I always take time 2, 4, 6 just for the simplicity. It becomes easy to make you people understand. ठीक है, तो आप लोगों को समझाने में थोड़ा इजी रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इजी डाटा ही लेता हूँ। अदरवाइज़ टाइम वहाँ पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर तुम्हें ये बेसिक समझ लोगे तो कोई भी ग्राफ बना सकते हो, राइट। चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। नाउ this is velocity in meter per second, this is time in seconds. Now time and velocity both are 0. This point will be here, ये हमने पॉइंट लगा दिया। Now time 2 seconds, velocity 10, पहले लिख लेते हैं। तो 0 0 2 10, तो टाइम 2 है, टाइम 2 ये रहा, और ये 10 है तो ये पॉइंट इधर लगेगा। फिर क्या है 4 20, नाउ 4 20 मतलब पहले जैसा ही बन रहा है ये, जैसे हमने डिस्टेंस टाइम बनाया था। 6 30, join these points, again we obtain the linear graph। तो ये भी लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन है। अब किस टाइप का यूनिफॉर्म मोशन है, नाउ लिसन केयरफुली, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी एंड टाइम। नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ वी आर सीइंग दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, आई हैव जस्ट सेड। देन व्हेन द ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स, जब ग्राफ ऊपर जा रहा है, देन द वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। It means velocity is increasing, and velocity is increasing, it means कि velocity is changing, velocity change हो रही है। तो जब velocity change होती है तो acceleration होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। What is acceleration? Change in velocity with time, right? So with time, as the time passes, the velocity increases, that means there is acceleration। तो यहाँ पर acceleration हो रहा है। Now there are two types of acceleration, uniform and non-uniform। तो किस टाइप का एक्सेलरेशन हो रहा है इधर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि ग्राफ से तो हम पता लगा ही सकते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर हम टेबल से भी देखें, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स। 0 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, टाइम में 2 2 का डिफरेंस है। सो व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
So this graph is of uniform acceleration. So when we draw the graph related to acceleration, then we always draw velocity time graph. ठीक है, remember this point. When we draw the graph of acceleration, whether it is non-uniform or uniform acceleration or retardation, whatever, कुछ भी हो, we always draw velocity time graph. And when we draw the graph related to speed, ध्यान से सुनना, when we draw the graph of speed, then we draw distance time graph, right? चलो, अब यहाँ पर ये ग्राफ बना. अब इसमें अगर हम बात करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकालते थे, उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वी कैन कैलकुलेट टू थिंग्स. फ्रॉम VT ग्राफ we can calculate, what we can calculate, first thing is acceleration, second is distance और displacement. ठीक है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. नाउ किस तरह से, क्वेश्चन से समझो. क्वेश्चन ये आएगा, फ्रॉम द गिवन ग्राफ कैलकुलेट द acceleration and distance covered between 2 and 6 seconds. दो टाइम इंटरवल्स दिए हुए हमें 2 and 6 seconds. तो इस ग्राफ से हमें ये निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ और एक्सेलरेशन क्या था बिटवीन टाइम इंटरवल्स 2 and 6 seconds. तो कुछ कंडीशन पहले वाले ग्राफ की तरह आ गई. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द परपेंडिकुलर्स ऑन टाइम t1 एंड दिस इज़ टाइम t2, क्योंकि यहाँ पर 2 and 6 seconds टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पर हम इसको t1 मान लेते हैं, इसको t2 मान लेते हैं. तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया तो यहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर बनाया तो इधर तक जाएगा. ठीक है, दिस इज़ t2, दिस इज़ t1 और ये क्या हो जाएगा, ये अब v2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. दिस इज़ v2 एंड दिस इज़ v1. जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या लेते थे, s2 s1 लेते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या लेंगे, v2 v1 लेंगे ऑब्वियसली. नाउ अगेन, हाउ डू वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसे आएगा पहले ये समझो. फ्रॉम द ग्राफ एक्सेलरेशन इज़ v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. ठीक है, तो ग्राफ से हमें इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है. नाउ सी द ग्राफ, व्हाट इज़ v2, v2 इज़ 30 एंड v1 इज़ 10. v2 इज़ 30, v1 इज़ 10. तो v2 30 माइनस v1 इज़ 10 upon what is t2, t2 6 and this is t1 is 2. 6 minus 2, 30 minus 10 20
अपॉन 6 माइनस 2 4 4 5 अगेन आंसर 4 5 आ गया। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। तो सिंपल फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। वैल्यूज़ हम ग्राफ में से देख लेंगे, फॉर्मूले में रखो, अप्लाई करो और आंसर निकाल दो। सिंपल है, बस हमें ये परपेंडिकुलर बनाने, ये ध्यान रखना। वहाँ से t1 t2 हमें पता ही है, फिर वहाँ से v2 v1 आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला